अस्सलाम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में, और हम सब भी बड़े मजे में, हम भी सब भी बड़े अच्छे से। और सारी बात आती मंडे पर अगेन। मंडे इज अ डे के जहां हम आपसे फिर से मिलते हैं तकरीबन 4 दिन की जुदाई के बाद, और फिर हम आपसे नई नई बातें करना, नए नए टॉपिक्स का स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपना कोई टॉपिक सजेस्ट करना है हमें, आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक्स को लेकर यहाँ पे, बड़े सारे लोग ईमेल्स करते हैं कि हमें इस टॉपिक पर बात करें या उस टॉपिक पर बात करें, लेकिन कोई वजह नहीं बताते, या तो उसको इतना डिटेल में ईमेल में नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि आप नए नए टॉपिक्स लाएं। नए नए टॉपिक्स तो हम लाएंगे, लेकिन आपके सजेशन भी हमें बड़ा हेल्प करेंगे। जिस तरह के आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा नया और बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक है, इट्स मेंटल टॉर्चर। बहुत सारे चैनल से प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटल टॉर्चर पे बात नहीं हुई। मेंटल टॉर्चर एक ऐसी आम चीज है जो हर जगह होती है, रोड पे होती है, घरों में होती है, ऑफिस में होती है, स्कूल्स में होती है, बच्चों को माँ बाप से होती है, माँ बाप को बच्चों से होती है। तो मेंटल टॉर्चर जो एक चीज है वो बड़ी आम सी है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और मेंटल टॉर्चर को अक्सर हम जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं, या तो हम उसको किसी और प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली व्हाट वी आर सफरिंग इज फ्रॉम मेंटल टॉर्चर। तो हम डॉक्टर मोइज यानी मेरे बाप से जानेंगे मेंटल टॉर्चर क्या। लेकिन उससे पहले जो हमारे सारे आज के गेस्ट हैं उन सबको वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी वालेकुम शो तो आप ही का है, मैं तो सिर्फ ग्रेवी में हूँ। और दूसरे, आज सुबह मेरे साथ बड़ा मेंटल टॉर्चर हुआ है। जिस सुबह प्लेन में हम बैठ के इस्लामाबाद से कराची आए हैं, और उस प्लेन के अंदर जो जिस सीट में बैठी थी, उससे मैं जैसे ही टेक ऑफ हुई है प्लेन, टप टप पानी गिरा। और मैं अच्छी खासी सुबह नींद में सो रही थी, और वो जैसे पानी गिरा, मैंने कहा पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो वो एयर होस्टेस बोलती तो गिर रहा है तो क्या है। और वो 777 जहाज है जो सबसे नए जहाज पीआई के पास है। मैं भी आगे था, मैं आगे वाले सेक्शन में था। हाँ, बड़े लोग हैं आगे वाले, पीछे इकोनॉमी में भेज देते हैं। अपग्रेड किया था उन्होंने। हाँ। तो वो पानी गिरना जहाज के अंदर, और एयर होस्टेस का ये कहना है कि क्या हुआ इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर, बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर। समझ भी नहीं आ रहा था। अब ऐसी भी कोई जगह दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊं तो बैठना तो उधर ही था, मुझे जहाज भी फुल पैक था। तो मैं कहा चलो हवा में ये मेंटल टॉर्चर भी हम सह लेते हैं। अगर आपको अपने किसी मेंटल टॉर्चर के बारे में हमसे बात करनी है, मेंटल टॉर्चर के बारे में कोई सजेशन देना है, या कोई ऐसी कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, तो प्लीज हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, इस पे कॉल करें। 0345822111 इज नॉट द लाइव नंबर, वो डॉक्टर मोइज के ऑफिस का नंबर है। लाइव नंबर है वो जो शो हो रहा होगा, उस पर आप लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें और डॉक्टर मोइज हमसे बात करें। अच्छा जी, आप बताएं मेंटल टॉर्चर आखिर है क्या भला? टॉर्चर तो हर कोई समझता है, और तशद्दुद कहते हैं नॉर्मली टॉर्चर को, किसी किस्म का तशद्दुद। मेंटल टॉर्चर का मतलब ये कि जिस्मानी तौर पर आपको किसी ने कोई हर्ट नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया आपको, मगर इमोशनली आपको टॉर्चर किया हो या मेंटली आपको टॉर्चर किया हो। बुजुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि तलवार का घाव जो है ना, वो तो भर जाता है कुछ दिनों के बाद, मगर जो जबान से निकला हुआ अल्फाज है, उससे जो जख्म आता है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरता। तो मेंटल टॉर्चर दूसरे शख्स का रवैया है, उसका बर्ताव है, उसकी बात है, उसका रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स है, या ऐसी सिचुएशन में वो आपको ट्रैप करता है कि जहां आप टॉर्चर होते हो। जैसे एक बॉस है, सैडिस्ट लोग होते हैं, कई बॉस सैडिस्ट होते हैं ना, वो जलील करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। उसको पता है एम्प्लॉय जाएगा कहीं नहीं, बेचारे की तनख्वाह का सवाल है, जलील करते हैं। तो वो एक टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर। अभी आज टीवी पे आ रहा था, बल्कि इनफैक्ट कल रात को आ रहा था कि एक कारी साहब ने एक बच्चे को पाइप से मारा है, छोटे से बच्चे को, और वो बच्चा मेरे ख्याल में 6 या 7 साल का बच्चा है, और इतनी बुरी तरह मारा था, कल न्यूज चल रही थी। तो वो भी एक टॉर्चर है, ठीक है। फिजिकल, अब बाज दफा ये होता है कि फिजिकल टॉर्चर ऐसा होता है कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी बन जाता है, सही, ट्रॉमा बन जाता है। सही, यानी कि कोई भी ऐसा फिजिकल टॉर्चर होता है, वो आप फिजिकली तो आपको कोई हर्ट कर रहा होता है, कोई स्कूल का टीचर या कोई ट्यूशन का टीचर, लेकिन वो आपको मेंटली इतना अफेक्ट कर जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल हेवाय कर देता है। हमारे साथ एक कॉलर है, मोहसिन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, मेंटल टॉर्चर पे कोई करता है आपको मेंटल टॉर्चर? हाँ जी, आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा, और आपके सारी शोज के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। क्या बात है हमारी। और मैं ये कहना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। करो। क्या मेरे एक सवाल भी है इस एक्सपीरियंस में कि क्या हिप्नोटिस्ट के जरिए किसी को मेंटली टॉर्चर या उससे कोई बात मनवाई जा सकती है? अच्छा। और दूसरा ये कि अगर किसी पे ऐसा कुछ हो तो वो किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं इस चीज? चलो
ٹھیک ہے محسن, تمہاری دونوں باتوں کا بھی جواب دیتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہماری 4 ڈائمینشن کی بڑی کامیاب رہی ورک شاپ پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر. انفیکٹ 19 تاریخ کو 18 کو ریکی بڑی کامیاب تھی. اور ہماری جو ونر تھی سمن, وہ میرے لیے گفٹ لے گئی تھی. میرا گفٹ ضرور دکھانا, تو یہ آپ کا گفٹ میں نے دکھا دیا. اچھا جی, آپ یہ ان کا سوال تھا کہ ہپنوسس کے تھرو کیا ہم کسی کو مینٹل ٹارچر کر سکتے ہیں, ہپنوسس میں لے کے جا کے؟ آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں. ہپنوسس تو ایک ٹول ہے جو نارملی مینٹل ٹارچر اگر کوئی شخص ہوا ہو, اس کے ذہن سے وہ جو ایموشنز ہیں اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے یا انہینس بھی کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. زہر ہے, زہر انسان کو مارتا بھی ہے اور زہر زندگی بچاتا بھی ہے, یاد رکھو. تو ہپنوسس از لائک دیٹ. ویسے تمہیں پتا آج کا ٹاپک کس نے سجیسٹ کیا تھا؟ کس نے؟ ہمارے فیمس یایا صاحب نے, بیٹھے بھی آج. اور تھینک یو ویری مچ یایا صاحب, بڑا منفرد ٹاپک ہے. اور آپ بتائیں کچھ مینٹل ٹارچر پہ. مائک ڈھونڈ رہی ہیں یایا صاحب نے, بڑا اچھا ٹاپک. ٹارچر دیکھیں, میں نے تو اس لیے سجیسٹ کیا کہ مینٹل ٹارچر کا ہر آدمی شکار ہے. آپ روڈ پہ نکلے, مینٹل ٹارچر. گھر پہ آئے, لائٹ نہیں ہے, مینٹل ٹارچر. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مینٹل ٹارچر. آپ کے پاس جاب نہیں ہے, سب مینٹل ٹارچر. لیکن میں جو آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مینٹل ٹارچر جو آپ زبان سے دوسروں کو دیتے ہیں, وہ چاہے گھر میں ساس بہو کو یا بہو ساس کو دے, یہ بھی ایک مینٹل ٹارچر ہے. لیکن یہ مینٹل ٹارچر جو ہے آپ کو صرف مینٹل ٹارچر آپ جس کو دیتے ہیں اس کی صحت ویسے بھی متاثر ہو جاتی ہے. فزیکل جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. آپ کسی پہ طنز کریں, مسلسل طنز کیے جا رہے ہیں, اس کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, یہ بھی تو ایک مینٹل ٹارچر ہے. تو مینٹل ٹارچر کا جو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مینٹل ٹارچر دینے والے کی سائیکی کیا ہوتی ہے. وہ کیا اس کو مزہ لیتا ہے کسی کو ٹارچر دے کے, کیا اس کے اندر کوئی ایسی فیلنگز آتی ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور میں اگر فرض کرو کسی کے مینٹل ٹارچر کا شکار ہوں ڈاکٹر صاحب, فرض کریں کوئی بھی somebody is abusing me so many times کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ایسے نہیں ہو ویسے نہیں ہو, مجھے ہر وقت ڈیگریڈ کر رہا ہے, تو ہاؤ کین آئی ٹیکل اٹ. کیونکہ مینٹل ٹارچر میں بعض اوقات انسان خودکشی پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو وٹ آئی وانٹ ٹو نو دا ریزن اینڈ دا ریمیڈی آف دا مینٹل. ٹھیک ہے, چلے ان کو ریزن اور ریمیڈی ڈاکٹر موئی سے پوچھتے, لیکن ایک کالر کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں رمشا. ارے رمشا, تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ اچھا کیسی ہو تم, یہ بتاؤ. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں سر؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. رمشا ابھی آیا ہوں, بلکہ چارٹ ہماری آنکھوں میں ابھی, میری عروج کی آنکھوں میں نیند ہے. بہت ہیکٹک ہمارا ورک شاپ تھا اور ہمیں بہت تھکن ہے, مگر آپ لوگوں کی آواز سن کر اور اس پروگرام کے حوالے سے انرجی آ جاتی ہے. آپ یقین کریں ہم آج دوپہر سے آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں. میرا بچہ, میری جان. بتاؤ مینٹل ٹارچر پہ. تم ٹاپک بہت اچھا ہے. مینٹل ٹارچر میں 2 بات کرنا چاہ رہی تھی سر. ایک تو آج کل کی جو مہنگائی ہے اور نیوز چینلز ہے نا, دیکھی بہت گیونگ اس مینٹل ٹارچر. اور سر ایک بات شیئر کرنا چاہی تھی. میرے بھائی کو مما نے بولا کہ لائک پڑھو, جو کہتی رہتی ہے پڑھنے کا, تو ہی سیڈ کہ مما پلیز مینٹل ٹارچر نہ دے مجھے. اچھا, تو اس پر ذرا سا تھوڑی سی بات کریں. چلو ابھی کرتے ہیں بات. تھینک یو سو مچ. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ طیب, کراچی سے. جی طیب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بتائیے مینٹل ٹارچر پہ کچھ پوچھیے. کچھ ابھی دیکھیں, چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہم حیدرآباد سے آ رہے تھے کراچی. تو بس میں جب بیٹھے تو مغرب ہونے والی تھی, تھوڑا ٹائم تھا مغرب میں. آگے جب مغرب کا ٹائم ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ گاڑی کے اندر ہیڈ لائٹ یعنی ہیڈ لائٹ خراب ہے. جب آدھے راستے میں ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ گاڑی کی لائٹیں خراب ہیں, اور وہ اسی صورت میں لے کر آیا ہمیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت ہمارا مینٹل ٹارچر اس نے کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, صحیح بات. چلے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. یایا صاحب کا سوال جو ہے کہ جو مینٹل ٹارچر کرتے ہیں, کیا ان کو مینٹل ٹارچر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, اور جو مینٹل ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. رمشا کا سوال کہ ان کی والدہ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تم پڑھ لو, تو اس نے کہا مجھے مینٹل ٹارچر نہ کرو. اور طیب صاحب کا سوال کہ جی ہیڈ لائٹ کے بنا ڈرائیور لے کر آئے تو کیا یہ مینٹل ٹارچر میں آتا ہے. اس سب باتوں کا جواب ہم ڈاکٹر موئی سے لیں گے ایک بریک کے بعد. تو آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئی, کیونکہ اگر آپ گئے تو مینٹل ٹارچر آپ ہوں گے. تو پلیز کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ بریک کوئی مینٹل ٹارچر نہیں ہے. بریک آپ کو ایک بریک دینے کے لیے کہ ہم جو بریک کے بعد آپ سے پھر سے بات کریں گے تو آپ کو کانسنٹریشن لیول پھر سے بالکل ہرا بھرا ہو اور آپ سمجھنے کی بات کنڈیشن میں ہو. اچھا بتائیے, یار صاحب نے پوچھا کہ جو لوگ مینٹل ٹارچر کرتے ہیں کسی کو, وہ کیا ان کو مزہ لیتے ہیں مینٹل ٹارچر کرتے ہوئے, کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا پہلے تھوڑا سمجھا لیں. ٹارچر ایک ہم ایکسٹریم ورڈ کی بات کر رہے ہیں.
टॉर्चर दो किस्म के होते हैं. एक तो ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी शख्स का कोई रवैया या बिहेवियर या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने डाली जाए कि जिसमें से आप निकल नहीं सकते सही. और आपको घुट के जीना पड़े, वो एक प्रोलॉन्ग किस्म का जो स्ट्रेस पैदा करता है, वो एक टॉर्चर की फॉर्म में होता है. दूसरा ये होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ कोई कर दे ऑल ऑफ अ सडन, जिसको आप एक्सपेक्ट ना करते हो. किसी ने आपकी इज्जत नफ्स मजरू कर दी, किसी ने आपको बहुत ऐसी बात कर दी कि जिससे आप शर्मिंदा हो गए, पानी पानी हो गए, तो वो एक इंस्टेंट किस्म का मेंटल टॉर्चर होता है. ठीक है, इसमें फर्क जरूरी है. अब यार साहब ने जो बात की, एक तो मैंने कहा, एक तो वो लोग होते हैं जो सैडिस्ट होते हैं बाय नेचर. अब सैडिस्ट की खसलत में या फितरत में ये है कि वो दूसरों को तकलीफ देकर मजे लेता है, वो इंजॉय करता है. ठीक है. कई दफा जो ये पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उनकी जब इंटरोगेशन होती है तो पता चलता है कि उन पर बचपन में तशद्दुद हुआ है. ठीक है. जिस पे बचपन में तशद्दुद हुआ है वो बड़ा होकर दूसरे पे तशद्दुद करेगा. ठीक है, क्योंकि उसका मेंटली प्रोग्राम ऐसा हो गया. ठीक है. दूसरी चीज ये होती है कि बाज ऐसी सप्रेस्ड लोग होते हैं, बचपन में सप्रेस, बोल नहीं सके, बात नहीं कर सके, फादर सकते. जब बड़े होकर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, पावर की कोई पोजीशन मिलती है, तो उस पावर को यूज करते हैं, आउटबर्स्ट करते हैं अपनी उस सप्रेशन को, और वो तकलीफ जो उन्होंने झेली है वो तकलीफ दूसरों को देकर दे फील पावरफुल. ठीक है. अब मेंटल टॉर्चर हर रिलेशनशिप में होता है. औलाद माँ बाप को देती है, बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हैं, उनको टॉर्चर देती है, मेंटली टॉर्चर देती है. स्टूडेंट सर को देते हैं, सर स्टूडेंट को देते हैं, ऑफिस के अंदर होता है, रोड पर होता है. फिर सिचुएशनल होती है, जैसे गैस की बात की, बिजली की बात की. इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, बट पीपल आर गोइंग थ्रू टॉर्चर. इम्तिहान के दौरान माँ को टॉर्चर होता है क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, और बच्चे को पढ़ने का बोलो तो वही वाली बात है, उसको मेंटल टॉर्चर लगता है. हमारे साथ एक कॉलर है, सबीन साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं सबीन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. डॉक्टर साहब सलाम कह रही हूँ. जी, मैंने आज फोन सिर्फ इसलिए कि एक तो आपका मिलता नहीं नंबर, इतनी मुश्किल से मिला है, तो मैंने सिर्फ थैंक यू कहने आपको फोन किया है. बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मेरे लिए तो भाई आप फरिश्ता साबित हुए हैं, क्योंकि मैं रमजान के महीने से मेरे हस्बैंड की जो तबीयत खराब हुई थी, मतलब एकदम डाउन हो गए थे, एंजाइटी का इतना शदीद मसला हो गया था कि मेरी लाइफ तो समझे उलट हो गई थी एकदम. जब बहुत अच्छी चल रही एकदम उलट गई. तो आपकी मैंने समा पे भी देखा, तो हेल्थ टीवी बिल्कुल इस पे आपका मैंने प्रोग्राम देखे, तो समझे एक रोशनी नजर आई. उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को आपके पास भेजा, तो मेजर हारून सबसे मुलाकात हुई, और 4D1 और 4D2 करके जो मेरे हस्बैंड घर में आए, तो मुझे तो एक अलग ही चीज मिली बिल्कुल. और यकीन करें कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और मैं अपने हस्बैंड को जैसे फर्स्ट टाइम था उससे ज्यादा स्ट्रांग पाया है मैंने. मैं स्पेशली सिर्फ आपको मैंने थैंक यू कहने फोन किया है, और मेरे हस्बैंड तो इतने खुश हैं, वो कह रहे तुम्हें भी कराऊंगा. दैट्स नाइस. सबीना, अपने हस्बैंड का जुमेरात को जरूर आइएगा. बिल्कुल. मेरी बेबी, मेरे हस्बैंड आते हैं आपका लेक्चर. अच्छा, आते हैं? चले, बिल्कुल आते हैं. और मैं बहुत बहुत आपका बहुत डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. बहुत दुआ में याद रखिएगा. दुआ है, मैं बहुत दुआ आपको देती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपकी कॉल का. बहुत बहुत शुक्रिया आपको एक्नॉलेज करने का इस बात का कि आपको फायदा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग फायदा लेके भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, टाइम निकाल के कॉल किया. हमारे साथ एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक. सर जी, आपको मैं बताऊं, जो टीवी पे मेरी आवाज आ रही ना, मुझे मेंटल टॉर्चर दे रही है. आप मेरी आवाज टीवी बंद कर दें. वो बंद कर लिया मैंने. वो मुझे मेंटल टॉर्चर दे रही, मेरी आवाज ही देखें आप. बताइए क्या बोलेंगे मेंटल टॉर्चर के बारे में? हाँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ डॉक्टर मुझे साहब से. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा आदमी है जो मेंटल टॉर्चर से बचा हुआ है, और इस मेंटल टॉर्चर से कैसे बच जा सकता है? चले, ठीक है. चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अच्छा सर जी, मुझे बात बताएं, जैसे कि अभी रमशा ने एक बात की कि मेरी वालदा ने मेरे भाई को कहा कि तुम पढ़ो, और उसको वो चीज मेंटल टॉर्चर लगी, राइट? तो इसका व्हाट डू यू थिंक, फॉर एवरी इंडिविजुअल मेंटल टॉर्चर इज अनदर इंडिविजुअल टर्म? For example, for me, asking me not to eat aloo is a mental torture, right? But for you, asking you not to sit and check your email will be a mental torture. So, you know, it varies. Now, mental torture में एक चीज ज़हन में रखिएगा कि बाज लोग इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी जान बचाने के लिए या जान छुड़ाने के लिए. तो रमशा के भाई ने अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं, जबकि टॉर्चर नहीं है. जो माँ उससे कह रही है वो उसकी जिंदगी के लिए, उसके
اس کی مستقبل کے لیے فائدہ مند. لیکن نہیں وہ تو ٹھیک ہے مطلب میری فار ایگزامپل جو اس کو وہ بول رہی ہے اس وقت اس کے لیے وہ مینٹل ٹارچر ہے, اس لیے ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں سامنے والا کس مقصد سے آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے, تب وہ ٹارچر ہوتی ہے, ٹارچر نہیں ہوتا. رائٹ. اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے, کوئی آپ کو ذلیل کر رہا ہے, کوئی آپ کی تذلیل کر رہا ہے,